हेलो स्टूडेंट्स। ओके, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल डाउट एक्सपर्ट। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। जिसने नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके एक बार उसको ज़रूर देख लीजिए। और यहाँ पे हम शुरू करने वाले हैं 4.1 एक्सरसाइज। ठीक है, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। इनफैक्ट चैप्टर ही बहुत छोटा सा है तो एकदम से करेंगे। सिर्फ 2 क्वेश्चन है हमारे 4.1 में। तो स्टार्ट करते हैं 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ठीक है, जो कॉस्ट है लाइक जो नोटबुक के जो कॉस्ट है वो कितना है? वो ट्वाइस है जितना कि पेन का एक कॉस्ट है। कि लाइक अगर पेन आपका 5 रुपीज़ का है, कंसिडर किया जाए कि पेन अगर आपका 5 रुपीज़ का है, सो नोटबुक की कॉस्ट उसकी डबल होगी, दैट इज़ 10 रुपीज़। ठीक है, सो राइट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। अब हमें पता तो नहीं है ना कि कॉस्ट जो है वो नोटबुक की और पेन की कितनी है और कितनी नहीं है। ठीक है, सो उसको हम वेरिएबल कंसीडर करेंगे। सो वही हमें यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, बट हम अपनी साइड से अगर कंसीडर करेंगे सो हम यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं द कॉस्ट ऑफ द पेन एंड द नोटबुक। ठीक है, सो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? लेट द, कंसीडर करते हैं अपनी साइड से, लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी एक्स रुपीज़। कितना? बी एक्स रुपीज़। ठीक है ना, एक्स रुपीज़ हमने कंसिडर किया। सो पेन का कॉस्ट कितना कंसिडर करेंगे? एंड कॉस्ट ऑफ द पेन बी, कॉस्ट ऑफ अ पेन बी वाई रुपीज़। ओके, अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? पहले जो लिखा हुआ है वो सेम हम लिखेंगे। क्या दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, जो नोटबुक की कॉस्ट है वो कितनी है? वो डबल है एक पेन की कॉस्ट की। सो लाइक ट्वाइस है ना, सो 2 मल्टीप्लाइड टू द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ठीक है, अभी जो हमने कंसीडर किया है वो लिखेंगे। हमने नोटबुक की कॉस्ट को क्या कंसीडर किया है? x, और 2 है ये, और कॉस्ट ऑफ द पेन हमने क्या कंसीडर की है? y। सो एक्सप्रेशन जो बन जाएगा आपकी, यहाँ से जो इक्वेशन आएगी वो आएगी x इक्वल टू 2y। बट क्योंकि हम इसे एक जनरल फॉर्म में लिखेंगे, और हमारी जनरल फॉर्म किस फॉर्म में होती थी? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट। सो हम यहाँ से क्या करेंगे? 2y को दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे। सो जैसे हम इसे इधर शिफ्ट करेंगे, प्लस का 2y माइनस में हो जाएगा, सो x माइनस 2y, और इस साइड बचेगा आपके पास 0। ठीक है, सो यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपकी एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगी 2 वेरिएबल्स में, जो हमारे दिए हुए स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करेगी। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, सिंपल सा था। इसी तरह हम नेक्स्ट पेज से करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 4.1 से। ऑलराइट, दैट इज 4.1। सो क्वेश्चन 2 में हमें क्या करना है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। अगर आपको याद होगा तो हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट्स में कुछ एग्जाम्पल में डिस्कस किया था कि जो हमारी इक्वेशंस होगी उसको हम जनरल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे लिखेंगे। ठीक है ना, और उसमें से हमें कैसे वैल्यूज़ फाइंड करेंगे ए बी और सी के। सिर्फ कंपेयर करना होगा जनरल इक्वेशन से, बहुत ही ईजी रहेंगे। कुछ ही पार्ट्स है इसमें, शायद 6-7 पार्ट्स है, बहुत अच्छे से करते हैं इनको। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है, देखो मैं यहाँ पे ना एक बार रफली आपके लिए जनरल इक्वेशन यहाँ मेंशन कर देती हूँ। सो जनरल इक्वेशन हमने क्या बताई थी आपको? वो थी आपकी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो यहाँ से अगर आप देखोगे तो पहले ए एक्स है, ये बी वाई की फॉर्म में है, बट यहाँ पर 0 होना चाहिए। जनरल फॉर्म में क्या चाहिए आपको कि आपके राइट हैंड साइड में आपको 0 चाहिए। ठीक है, सो ये जो 9.35 एंड 5 के ऊपर बार है, इसको हम क्या करते हैं? इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। सो ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। 9.35 बार इज इक्वल टू 0 बचेगा यहाँ पे। अभी अगर आप कंपेयर करोगे, आप यहाँ पे एक लाइन भी मेंशन कर सकते हो, कंपेयरिंग विद द जनरल इक्वेशन, कंपेयरिंग विद द जनरल फॉर्म या फिर जनरल इक्वेशन, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है ना, उसमें एज इन कोई इतना बड़ा इशू नहीं रहता है। कंपेयरिंग विद द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, और जनरल फॉर्म क्या होती है आपकी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो एक्स का कोफिशिएंट ए होता है। ठीक है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट आपका 2 है, सो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। वेरी सिंपल।
इसी तरह सेम y का कोफिशिएंट क्या है, b है। सो यहाँ पे अगर आप y का कोफिशिएंट देखोगे, साइन भी चेक करना है, ठीक है ना। प्लस में है तो साइन मेंशन करने की नीड नहीं है, बट साइन हमें चेक जरूर करना है। सो y का कोफिशिएंट क्या है, 3। ओके, अब आता है लास्ट आपका कांस्टेंट टर्म मीन c। सो c की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, अभी आप देखो c की वैल्यू तो है आपकी 9.35 एंड 5 के ऊपर बार है, बट मेक श्योर कि यहाँ पर प्लस साइन है बट यहाँ पे माइनस है, तो हमें साइन के साथ यहाँ पर वैल्यू लिखनी होगी। तो ये आएगा आपका -9.35 पर बार। ओके, क्लियर हो गया होगा, बहुत ही ईजी था। इसी तरह सेकंड ट्राई करते हैं। ओके, यू कैन ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि क्या होगा सेकंड में। फिर भी हम इतने कंटिन्यू करते हैं। देखो ये ना आपकी बिल्कुल जनरल फॉर्म में है कि ax की फॉर्म में y है, फिर c है और इक्वल टू में आपका 0 आ रहा है। सो इसको ना डायरेक्टली कंपेयर करेंगे हम। यहाँ पे आप लिखोगे एक लाइन, कंपेयरिंग विद द जनरल इक्वेशन, या फिर जनरल फॉर्म, कंपेयरिंग विद द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। जनरल फॉर्म आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। मैं हर बार लिख रही हूँ जनरल फॉर्म, जिससे आपको याद हो जाए। अगर आपको पता रहेगा और आप इजीली कंपेयर कर सकते हो तो हर क्वेश्चन में अगेन एंड अगेन लिखने की नीड नहीं रहेगी, ठीक है ना। सो ये आ गया आपका। अभी देखो x का कोफिशिएंट a, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब 1 की मल्टीप्लाई x से हो रही है, ठीक है ना, 1 की हो रही है। तो जब x के साथ कुछ नहीं होगा या फिर कोई नंबर मेंशन नहीं होगा, दैट मीन्स x का कोफिशिएंट आपका आ जाएगा 1, ठीक है। y का कोफिशिएंट b, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, देखो y के साथ में आपका 5 है, 1/5 एक्चुअली, ठीक है ना। बट उसके साथ आपको साइन भी लेना है, तो साइन अगर लेंगे तो आ जाएगा आपके पास -1/5, सिंपल। इसी तरह c की वैल्यू फाइंड करेंगे। लास्ट में c क्या था हमारा, कांस्टेंट टर्म है ना। सो यहाँ पे अगर आप कांस्टेंट टर्म देखोगे तो आपको मिलेगा -10, राइट। साइन के साथ लेना है इसलिए -10। ओके, सो c की वैल्यू आ जाएगी आपकी -10। यही हमें बताना था क्वेश्चन में कि a b c की वैल्यूज़ क्या होंगी, ठीक है। ये अभी हमने 2 पार्ट कंप्लीट किया है, थर्ड पार्ट कंटिन्यू करते हैं हम नेक्स्ट पेज से। सो ये है आपका सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। सेम जो हमने फर्स्ट और सेकंड में किया वैसे ही, वेरी सिंपल, बिल्कुल काम डाउन होके यहाँ पे भी हमें सेम वही करना है। तो क्या करने वाले हैं हम इसमें, देखो -2x + 3y दिया हुआ है, हमें पता है कि हमें राइट हैंड साइड में बनाना है 0। इट मीन्स जो भी टर्म्स हमारी राइट हैंड साइड में है उन्हें हम शिफ्ट करने वाले हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले इसको एज इट इज़ लिखते हैं, या फिर आप डायरेक्टली शिफ्ट कर सकते हो। जैसे कि ये 6 है, 6 को अगर मैं इधर शिफ्ट करूँ तो आपको क्या मिल जाएगा, -6 एंड इज इक्वल टू 0 आ गया। कंपेयर कर देते हैं जनरल इक्वेशन से ना, जैसे कि नॉर्मली हम करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट्स में किया है। आप जस्ट लिखोगे कंपेयरिंग विद द जनरल इक्वेशन, कंपेयरिंग विद द जनरल इक्वेशन, बट जनरल इक्वेशन मेंशन जरूर कर देना जिससे आपको भी इजी हो जाए कि हाँ हम कैसे करेंगे ना, ठीक है। कंपेयर जनरल इक्वेशन क्या है आपकी, ax + by + c, फिर से वही करते हैं, इक्वल टू 0 है। सो 0 तो हमारा है। अब x का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, -2 है ना, -2 से मल्टीप्लाई हो रही है, x के साथ कौन सा नंबर है, 2, और हमें साइन भी लेना है तो -2, ठीक है। सो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, a की वैल्यू जाएगी आपकी -2, और y का कोफिशिएंट है आपका b। सो यहाँ से y का कोफिशिएंट 3 है, 3 का साइन आपका प्लस है तो कोई ज़रूरत नहीं है चेंज करने की, सिंपल लिखेंगे हम b = 3, ठीक है। अभी कांस्टेंट टर्म बचता है हमारा c, फिर से कंपेयर करेंगे। कांस्टेंट टर्म क्या है आपका यहाँ पे 6, बट 6 के साथ हमारा माइनस साइन भी है, सो c की वैल्यू हो जाएगी आपकी -6। वैल्यूज़ आ गई, ये हमने कन्वर्ट कर दिया था इसको जनरल फॉर्म में, और ये वैल्यूज़ आ गई आपकी a b एंड c की, था ना इजी। ओके, सो इसी के साथ फिर शुरू करते हैं फोर्थ पार्ट। वो तो और भी सिंपल रहेगा, ज़्यादा कुछ उसमें करना नहीं है, थोड़ा सा उसमें, ठीक है, एक चीज़ हमें मेंशन करनी होगी। देखो यहाँ पे 3y है, हमें पता है कि हमें राइट हैंड साइड में 0 चाहिए, तो सबसे पहले 3y को इधर शिफ्ट करते हैं। सो आपको क्या मिलेगा, x - 3y = 0। अब हमें पता है कि हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है वो ax होना चाहिए, ठीक है, ax है, by होना चाहिए, ठीक है, by भी है, बट c कहाँ है, c तो है नहीं ना। अब c कोई नंबर हम 1 2 3 तो नहीं रख सकते, अदरवाइज उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर वैल्यू चेंज नहीं करनी तो हम कौन सा नंबर इसमें ऐड या सपरेट कर सकते हैं, वो है आपका 0, क्योंकि अगर आपने 0 ऐड कर दिया तो वो कोई चेंज ही नहीं होगा उसमें, +0 का मतलब वही होने वाला है, ठीक है। बट क्योंकि हमें इसे जनरल फॉर्म में लिखना है इसलिए हमने कांस्टेंट के टर्म पे कोई नंबर तो लिखना होगा, सो इसलिए हमने वहाँ पे लिख दिया 0, ठीक है।
अभी इसको कंपेयर करते हैं, लाइन सेम रहेगी आपकी, कंपेयरिंग विद द जनरल इक्वेशन, कंपेयरिंग विद द जनरल इक्वेशन। सो जैसे ही आप जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, जनरल इक्वेशन भी यहाँ पे यू कैन राइट डाउन, ठीक है। अभी देखो x का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट मैंने कहा था अगर कोफिशिएंट मेंशन नहीं है, अगर कोई नंबर नहीं है तो इट मीन्स क्या नंबर है, नंबर है आपका 1, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई x से मिलने पर हमें मिलता है 1। सो a की वैल्यू तो आ गई आपकी 1। अभी बात करते हैं b की वैल्यू की। सो y का कोफिशिएंट b होगा, y के साथ कौन सा नंबर है, 3 है। सो b की वैल्यू हो जाएगी 3, बट अगर हम साइन भी देखें 3 का, सो 3 के साथ माइनस साइन है, सो b की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी -3। अब बात करते हैं हम c की। अब जैसे कि हमें पता है हमने तो जीरो अपनी साइड से इंट्रोड्यूस करा था, बट कोई इशू नहीं है। अगर हम कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे, सो कांस्टेंट टर्म जो मिलेगा आपको वो मिलेगा आपको 0। तो c की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0। ओके, सो बस सिंपली हमने फिर से ABC की वैल्यू फाइंड कर दी, यही करना है हमें, ठीक है। आगे हमारे 3-4 पार्ट्स हो रहे, करना उसमें भी सेम ही है। ओके, सो टेंशन नहीं लेने, जैसे जैसे दिया हुआ है उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद कंपेयर करके हम ABC की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, सो ये है आपका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट ना सेम आपके फोर्थ पार्ट जैसा है, उस मतलब लाइक सिमिलर है पूरा। इसमें क्या करना है, ऑब्वियसली जो हमारी जनरल फॉर्म है उसमें 0 है, तो इसको इधर शिफ्ट करते हैं। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -5/, जब इधर ट्रांसपोज होगा दूसरी साइड, सो माइनस से हो जाएगा आपका +5/, इज इक्वल टू 0। अब जनरल फॉर्म में हमारा सी भी होता है, ठीक है ना। जब भी हम कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से, कंपेयरिंग विद द जनरल फॉर्म, comparing with the general equation, जनरल इक्वेशन, और इक्वेशन है आपकी ax प्लस बी वाई प्लस सी। सो यहाँ पे c मिसिंग है, सो c मिसिंग है तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें ऑब्वियसली 0 लाना है, ठीक है। +0 इज इक्वल टू 0। सो x का कोफिशिएंट a, यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट आएगा वो आ जाएगा आपका 2, सॉरी ये आपकी वैल्यू आएगी a की, a इज इक्वल टू 2। y का कोफिशिएंट इज b, सो y का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, वो है 5, और c की वैल्यू तो हमें पता है वो आ जाएगी आपकी 0, ठीक है ना। सेम वही था जैसा हमने फोर्थ पार्ट में किया था, एज दैट एज सिंपल, ठीक है। इसके बाद करते हैं हम सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में एक थोड़ा सा चेंज रहेगा कि आप यहाँ पे देख सकते हो ax वाला पार्ट है, c वाला पार्ट है, बट मिसिंग है तो y वाला पार्ट। अब y वाले पार्ट को हम y तो नहीं लिख सकते ना डायरेक्टली, नहीं तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर वैल्यू चेंज नहीं करानी तो हम इसे लिख सकते हैं 0 × y। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जैसा हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में डिस्कस किया था कि अगर कोई वेरिएबल नहीं है और हमें उसे कन्वर्ट करना है टू वेरिएबल वाले में, सो सेकंड वेरिएबल के साथ हम 0 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 0 × y आपका y होता है, ठीक है ना। इसे कंपेयर करते हैं। अभी मैं यहाँ पे ना सिंपल लिख रही हूँ, कंपेयरिंग विद, ऑब्वियसली आपकी जनरल फॉर्म होगी, सो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। सो x का कॉफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 3, सो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। अभी देखो y का कॉफिशिएंट, y किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से हो रहा है ना, सो यहाँ पर b की वैल्यू आ जाएगी 0, और जो कांस्टेंट टर्म है जिसे हम c बोलते हैं उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। ये आ गई आपकी a b c की 3 वैल्यूज़। 2 पार्ट्स और बचे हैं आपके, करते हैं हम इसके नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। ये है आप ये 7th पार्ट है आपका, ठीक है। सो 7th पार्ट में आपको दिया हुआ है y-2। अभी आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि आपका x वाला टर्म नहीं है। अगर x वाले टर्म को इंट्रोड्यूस करना है तो कैसे करेंगे, 0 × x लिख देंगे, बिकॉज 0 × x होता है आपका 0, और 0 किसी भी चीज़ में ऐड करेंगे तो कोई उस पर भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, y-2 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। कंपेयर करेंगे हम इसको, कंपेयरिंग विथ क्या हो जाएगी जनरल फॉर्म, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x का कॉफिशिएंट 0, सो ए की वैल्यू आ जाएगी 0। b, y का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पे, कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स 1 की मल्टीप्लाई हो रही है आपकी y से, सो ये b की वैल्यू आ जाएगी 1, और c क्या है आपका -2, बिकॉज साइन हमें साथ में लेना है, सो c की वैल्यू आ जाएगी -2। सेम हमें 8th पार्ट में करना है। सबसे पहले राइट हैंड साइड पे हमें 0 बनाना है, सो 2x को इधर शिफ्ट करेंगे, ये प्लस का 2x है, दूसरे साइड ट्रांसपोज होते जैसे जाएगा वो हो जाएगा माइनस का 2x, यहाँ पे आपका +5 इक्वल्स टू 0। अभी आप नोटिस करोगे कि y वाली टर्म मिसिंग है, बट हमें जनरल फॉर्म में बनाना है, तो y वाली टर्म अगर इंट्रोड्यूस करनी है तो किस तरह लिख देंगे, 0 × y, क्योंकि 0 × y 0 हो जाएगा, +5 इज इक्वल टू 0।
अगेन कंपेयरिंग विद द जनरल फॉर्म जो कि आपकी मिलेगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. ठीक है, सो x का कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या मिलेगा आपको -2. x का कॉफिशिएंट है आपका a की वैल्यू -2, y का कॉफिशिएंट 0 है, सो b की वैल्यू 0 हो जाएगी, और c का जो कांस्टेंट टर्म है आपका वो 5 है, सो c क्या हो जाएगा 5. ठीक है, बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज थी जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है. एक बार पूरी वीडियो फिर से देख लेना. कहीं भी कोई इश्यू होगा तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं. बट आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, वीडियो पसंद भी आई होगी. ठीक है, सो प्लीज़ शेयर विद द योर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स. ओके, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो. ऑल राइट देन, बाय. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 को लेके.